से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां 4 साल की एक बच्ची की 12 मंजिल से गिरने से मौत हो जाती है। क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले एक बार हम आपको वो दर्दनाक तस्वीर दिखाना चाहते हैं, वो सीसीटीवी तस्वीर दिखाना चाहते हैं जहां पर एक मासूम सी बच्ची, 4 साल की बच्ची 12 मंजिल से गिरने से उसकी मौत हो जाती है। आप देखिए यहाँ पर कैसे वो बच्ची नीचे खेल रही है, बट अचानक से उसकी माँ जो है उसे ऊपर बिठाती है, स्टूल पर बिठाती है, और उसको स्टूल पर बिठाने के बाद उसकी माँ बस थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए चप्पल नीचे उठाने के लिए पीछे मुड़ती है, और वो अचानक से वो बच्ची जो है वो स्टूल पर चढ़ के पीछे खिड़की में बैठ जाती है, और खिड़की में बैठते ही उस बच्ची का जो संतुलन है, बैलेंस है, वो बिगड़ता है। और वो कैसे, आप देखिए, इसमें गौर करके देखिए कैसे वो खिड़की से पीछे की ओर गिर जाती है। आपको बता दें ये फ्लोर 12th फ्लोर का ही है ये पूरा वीडियो, जहां 12th फ्लोर से ये बच्ची, 4 साल की मासूम बच्ची की कैसे बैलेंस बिगड़ती है और वो नीचे गिर जाती है। कुछ सेकंड की लापरवाही, उसकी माँ की लापरवाही की वजह से कुछ सेकंड के लिए उसने अपनी बच्ची को स्टूल पर बिठाया था। वो बच्ची है, नादान है, मासूम है, उसे नहीं पता है कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। वो अचानक से खिड़की पर बैठ जाती है और उसके बाद उसका बैलेंस बिगड़ता है और बच्ची अपने जान से हाथ धो बैठती है। वहीं उसकी माँ का आप देख सकते हैं कि कैसे वो चीख पुकार मच जाती है, उसकी माँ चिल्लाती रह जाती है, लेकिन बच्ची अनबैलेंस होके पूरा नीचे गिर जाती है, पूरा बैक फ्लिप मारती है और पूरा नीचे गिर जाती है वो बच्ची, और उसकी माँ चीखती रह जाती है वहां पर। ये एक दर्दनाक वीडियो सामने आ रहा है, बता दें मुंबई का ये वीडियो बताया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, कैसे ये लापरवाही बरती गई, कैसे एक मासूम बच्ची की जान चली गई और कैसे वहां पर चीख पुकार मच गई, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे मेरी सहयोगी साक्षी से बताएं। जी मुस्कान, ये दर्दनाक हादसा जो कि महाराष्ट्र से सामने आ रहा है, आपको बता रहे महाराष्ट्र के पालघर नालसोला ये जगह है एक, वहां पे ये घर बना हुआ था। ये पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, हाई राइज अपार्टमेंट की तरह ये पूरा बना हुआ है। आपको बता दें ये जो माँ है अपनी बच्ची को बालकनी के साथ उसके साथ खेल रही थी, खुशी के पल बिता रही थी, लेकिन अचानक से उसको पता नहीं क्या सूझता है, वो पहले उसको शू रैक के ऊपर बिठाती है, उसके बाद वो बच्ची उसके ऊपर चढ़ जाती है। होता है बच्चे खेल खेल में सोचते हैं ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ते जाएं, ऊंचाई पर चढ़ें, लेकिन उसकी ये ऊंचाई उसको नीचे गिरा देती है। आप देखिए ये 4 साल की मासूम है अन्विका, और वो कुछ ही सेकंड में अपने जान से हाथ धो बैठती है। उसकी माँ ने उसको सूरज के ऊपर बिठाया, जिसके बाद वो अपने आप से उस खिड़की के ऊपर बैठती। ये मौत की खिड़की है। आप देखो किस तरह से मुस्कान, ये मासूम बच्ची कुछ पल पहले कितनी खुश है, खुशी से पैर हिला रही होती है, लेकिन पैर हिलाना उसकी जान ले जाता है। देखिए कैसे ये पीछे की तरफ वो झुकती है और जैसे ही पैर हिलाती है और वो पूरी बैक होकर नीचे गिर जाती है, और माँ देखती ही रह जाती है। और माँ सोचती है मैं क्या करूं, कहां से अपने बच्ची को लेकर आऊं। एक बच्ची का जाना, एक माँ के बच्चे का जाना, आप समझ सकते हैं कितना झकझोर देने वाला यह हादसा होगा उस माँ के लिए जिसने अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को खो दिया, वो भी 4 साल के मासूम बच्चे को। आप देखिए किस तरह से माँ सकपका जाती है कि अब मैं क्या करूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। वो नीचे झांक कर देखती है, उसकी बच्ची उनको नीचे मिलती है, फिर शायद ही बगल में लिफ्ट होती है, लिफ्ट का बटन प्रेस करती है, लेकिन आसपास से कई महिलाएं भी सामने आ जाती हैं। देखिए हर वो माँ इस दर्द को समझ सकती है कि हादसा कितना बड़ा होगा मुस्कान, क्योंकि ये हर एक माँ के लिए बहुत बड़ी घटना है, दर्दनाक हादसा है। लेकिन देख सकते हैं आप एक जरा सी लापरवाही कितना ज्यादा बड़ा हादसा दे सकती है। आप देख सकते हैं कि सोसाइटी ये बड़ी 12वीं मंजिल है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से ये पूरा घर बना हुआ है, लेकिन इस खिड़की में ग्रिल नहीं है। सुरक्षा के लिए अगर इसमें ग्रिल होती तो शायद अन्विका आज हम सबके बीच में होती। आप देख सकते हैं कि घर बना हुआ, इतनी हाई राइज अपार्टमेंट है, सोसाइटी है, लेकिन आप देख रहे हैं सेफ्टी मेजरमेंट से कितनी बड़ी चूक की गई। बच्चे होते हैं, बुजुर्ग कभी भी होते हैं, हम लोग भी होते हैं, कभी मन करता है कि खिड़की से बाहर जाके, लेकिन उसमें सेफ्टी के लिए एक ग्रिल लगाई जाती है जो कि वहां पे नहीं थी। अगर वहां ग्रिल होती तो आज अन्विका की जान नहीं जाती मुस्कान। और आप ये तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं उस माँ
का दर्द को अंदाजा लगा सकते हैं, जिसने अपने हाथों से अपनी बच्ची को खोते हुए देखा, जिसने अपनी मासूम को अपने हाथों से बिछड़ते हुए देखा, अपनी आंखों के सामने उसको लहूलुहान। सोचिए 12वीं मंजिल से वो 4 साल की मासूम नीचे गिरती है, उसको कितना दर्द हुआ होगा, वो कितना तड़पी होगी। आप उस दर्द को वो माँ अंदाजा लगा सकती है जिसकी छोटी मासूम बच्चियां हैं। आप देख सकते हैं वो कैसे हड़बड़ा रही है अपनी बच्ची को पाने के लिए, वो हड़बड़ा रही है उस मासूम को अपनी गोद में लेने के लिए। ये बहुत ही दर्दनाक तस्वीरें हैं और चूक देखिए, सिर्फ एक अगर ग्रिल लगी होती तो उस मासूम की जान बच जाती। मुस्कान, तो जैसे कि साक्षी आपने कहा कि उस माँ का दर्द को ना हम समझ सकते ना आप समझ सकते, जिसपे बीती है सिर्फ वही समझ सकता है। तो दूसरी अनबिका ना जाए ना आपकी ना हमारी, तो इस पे आप बच्चों का ध्यान रखिए, सावधानी बरतिए, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, उन्हें नहीं पता है कहाँ जाना है, कहाँ खेलना, कहाँ नहीं जाना है। अगर आप भी बिल्डिंग से हाई राइज सोसाइटीज में रहते हैं और आपकी बैल्कनीज में बच्चे खेलते हैं, तो प्लीज आप भी वहाँ पर सेफ्टी ग्रिल लगाएं, क्योंकि हो सकता है आज अनबिका गई है, कल कोई और अनबिका चले जाए, ऐसा हादसा होने से बचे। जाहिर सी बात है, आपको लगता है कि छोटे बच्चे यहीं पे आसपास खेल रहे होंगे, आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चों को नहीं पता, उन्हें समझ नहीं होती, लेकिन हम तो बड़े हैं, हमें तो समझ है। और एक माँ को तो खासकर अपने बच्चों के प्रति लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। अगर आपके बच्चे बालकनी में खेलते हैं तो प्लीज अपना सेफ्टी ग्रिल्स लगाइए। इसके अलावा भी अगर आप बच्चे को पार्क में या बाहर छोड़ रहे हैं तो कृपया उन पर नजर रखें। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि बच्चों की सेफ्टी कितनी जरूरी है, क्योंकि एक बार को अगर कोई बड़ा हो तो अपनी जान पर खेल के वो बच सकता है, लेकिन बच्चे कुछ नहीं कर सकते। जो ताजा तस्वीर आ रही है इसमें बच्ची का बैलेंस बिगड़ा और वो अचानक से पीछे गिर गई। ना उसे कुछ समझ आया, ना उसे कुछ समझ आया, और वो जब तक वो समझ पाती उतने में वो गिर गई, और जब तक उसकी माँ समझ पाती कि हो क्या रहा है तो वो तब तक उसकी बच्ची गिर गई। ना उसकी माँ रोक पाई, ना बच्ची खुद को रोक पाई। ऐसे घटना आमतौर पर होती रहती है, तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बार फिर कहती हूँ आपसे कि अपने बच्चों के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। आज का जो टाइम है वो बिल्कुल भी ज्यादा अच्छा नहीं, ना हाई राइज सोसाइटी में है, ना मार्केट में है। तो अपने बच्चों का ध्यान रखें। कहीं बच्चों के कुत्ते काट देते हैं तो उसकी वजह से बच्चों की मौत हो जाती है। कभी बच्चे लिफ्ट में फंस जाते हैं तो उसकी वजह से उन्हें कुछ बड़ी दुर्घटना हो जाती है। तो अपने बच्चों का अपनी नजरों से अपने बच्चों को दूर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बच्चे हैं, मासूम हैं, वो खेलते खेलते कहीं भी चले जाते हैं, उन्हें नहीं आइडिया होता है, उन्हें अच्छी बुरे की समझ नहीं है, उन्हें अच्छे बुरे की परख नहीं है, उन्हें नहीं पता है कि अभी कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। अगर उस मासूम बच्ची को पता होता कि उस खिड़की के पीछे पूरा नीचे बिल्डिंग 12वीं मंजिल पे वो बैठी हुई है और वो खिड़की के जस्ट अगर ऊपर बैठेगी तो वो गिर जाएगी। अगर उस मासूम बच्ची को पता होता तो वो नहीं बैठती, लेकिन उसे नहीं पता क्योंकि वो मासूम है, सिर्फ 4 साल की थी, जिसकी वजह से उसे नहीं पता था और वो अचानक से खेलते खेलते ऊपर बैठ गई और वो वहां से सीधा नीचे गिर गई और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। उस माँ पर क्या बीत रही होगी साक्षी, जैसे कि आपने बताया कि उसका कितना माँ को कितना दर्द हो रहा हो कि उसकी आंखों के सामने उसकी बच्ची चली गई। एक माँ जो होती है 9 महीने अपने कोख में अपने बच्चे को पालती है, उसके बाद फिर बड़े करती है, नाजों से पालती है। उसके बाद अगर उसके आंखों के सामने अगर कोई इतना बड़ा हादसा हो जाए तो हम समझ सकते हैं कि उस माँ पर क्या बीत रही होगी। इस वीडियो के माध्यम से ONOG न्यूज एक बार फिर आपसे गुजारिश कर रहा है कि अपने बच्चों पर कृपया करके लापरवाही ना बरतें, अपने बच्चों को आंखों से दूर ना करें। कई ऐसे तरीके हैं जहां अगर आप पार्क में भेज रहे हैं, स्कूल में भेज रहे हैं, बच्चों को बस में भेज रहे हैं या कहीं भी भेज रहे हैं, तो अपने बच्चों पर नजर बनाए के रखें। जैसे 1 सेकंड की भी लापरवाही बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। जी मुस्कान, बच्चे तो मासूम होते हैं लेकिन उन मासूमी की जिम्मेदारी आपकी है, आपके पेरेंट्स की है, क्योंकि मासूम है वो नहीं जानते हमारे लिए सही क्या है और बुरा क्या है। और ये जो घटना है वो हर किसी के लिए रूह कपा देने वाली है। जब हम सभी ने ये वीडियो देखा, ONOG के पास ये जब एक्सक्लूसिव वीडियो आया, सभी की रूह कांप गई, क्योंकि हमने एक एक तस्वीर का जब एंगल देखा तो उसमें मासूम भी अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, अनबिका भी अपने आप को बचाने की कोशिश करती है मुस्कान, क्योंकि तस्वीरों में जैसे ही उसे लगता है कि मेरा बैलेंस बिगड़ रहा है तो वो दोनों हाथ फैलाकर इधर उधर कुछ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अफसोस इधर उधर उसको कुछ भी नहीं मिलता, वो जिंदगी हार जाती है। और माँ जैसे ही उस बच्ची को देखती है कि मेरा बच्चा कहाँ है, सोचिए एक फिल्मी सीन नहीं है, ये एक रियल घटना है, महाराष्ट्र की घटना है,
जहाँ पे हाई राइज सोसाइटी है, ये एक बिल्डिंग है। 12वीं मंजिल में बच्ची और माँ कुछ पल पहले ही खुशी के पल बिता रहे होते हैं, आपस में खेल रहे होते हैं। जैसे ही माँ उस चप्पल को लेने के लिए झुकती है, बच्चे को ठिकाने लगाती है कि मेरा बच्चा यहाँ बैठ जाए, मैं जब तक चप्पल उठाती हूँ। कुछ ही से आप सोचिए जरा, एक चप्पल उठाने में कितना वक्त लगता है। जैसे ही उस माँ ने चप्पल उठाने के लिए वो नीचे उठी, थोड़ा आगे बढ़ती है, वो मासूम थोड़े और ऊपर चढ़ जाती है, जिसके बाद बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है, बहुत ही दर्दनाक तस्वीरें हैं। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में भी कई हाई राइज सोसाइटी हैं। अगर आपका भी छोटा बच्चा है तो इस तरह की गलती करने से आप परहेज करें, बचे, ऐसी लापरवाही ना करें, क्योंकि वो मासूम है, उन मासूमों को कुछ नहीं पता। और आप अपने चारों तरफ अपने मासूमों को देखते हुए सेफ्टी मेजरमेंट अपनाएं। क्या आप अगर बालकनी में है तो वहां पे क्या ग्रिल है, अगर आप बालकनी में खड़े हैं तो आपके लिए, बच्चों के लिए वहां पे क्या पूरे प्रॉपर सेफ्टी मेजरमेंट है या नहीं है, पहले उसकी जांच कर लें, क्योंकि आपकी सुरक्षा, आपके बच्चों की सुरक्षा सबसे पहले है, तभी जीवन है। आप इस बात को समझिए, क्योंकि ये बहुत गंभीरता की बात है। और आपका बच्चा सुरक्षित है तो हर कुछ सुरक्षित है, आपका जीवन भी सुरक्षित है। आज सोचिए, अन्विका का परिवार उजड़ चुका है, अन्विका के परिवार की दुनिया उजड़ चुकी है, लेकिन उसके पीछे एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, सोसाइटी और बिल्डिंग्स में जो बिल्डिंग बनती है उसमें क्यों नहीं सेफ्टी मेजरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए उस पूरी बिल्डिंग को बनाया जाता है। अगर आज उसमें ग्रिल होती तो अन्विका का परिवार आज खुशहाल होता, अन्विका उनके पास होती और वो मासूम वो अपने आंगन में ऐसे ही किलकिला रही होती। बस एक थोड़ी सी चूक थी कि वहां पे ग्रिल नहीं लगाई गई थी और वो मासूम नीचे गिर गई। तो पल पल की अपडेट और अन्विका के परिवार के साथ और अन्विका के परिवार के दुख के साथ ONOG लगातार खड़ा है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।